कच्छ में सुनने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है, तो हम बड़े ही पुण्यशाली जीव हैं। तो हम सभी अपने हाथों को जोड़ेंगे और कुंद कुंद के लघुनंदन वर्तमान में तीर्थंकर संघ आभा वाले पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे, हे पूज्य गुरुदेव, आपकी जग से तारने वाली वाणी हम सभी को प्राप्त हो, हमारा भी कल्याण हो। नमोस्तु भगवान। भूतले समंजस ज्ञान विभूतुषा विराजितं मे विधुर्मतात्मा चपाकरीडीत गुरुः करे करे नमो रिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो छायाडं नमो लोई सुविसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़बान शीतलाल स्वामी की, एक जड़बान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, बंधुओं, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया है। जीव की विचारशीलता विकासशीलता है।
जिसके विचार वर्धमान हैं उसका आचरण वर्धमान है। विचार हीमान है, आचरण हीमान है। आचरण की हीनता, आचरण की हीनता विचारों की दीनता है। जिसके विचार दीन हैं उनका आचरण हीन है। हीन आचरण वाले को देख करके उसके अंतर में प्रवेश किया जा सकता है। हीन आचरण को देख करके व्यक्ति के विचारों का बोध होता है। प्रकट उदित पुण्य को देख करके, प्रकट उदित पुण्य को देख करके विचारों की पवित्रता को नहीं कहा जा सकता। प्रकट उदित पुण्य को देख करके विचारों की उत्कृष्टता का बोध नहीं हो सकता है। आचरण की उत्कृष्टता से विचारों का बोध होता है, आचरण की हीनता से विचारों की हीनता का बोध होता है। इसलिए जीव को चाहिए है अपने आचरण को पवित्र करें और अपने आत्मा के अंदर उपस्थित जो विचार हैं उन तूफानों को शांत करें। अपने विचारों से, भावों से जीव कितना भाव का बंद कर रहा है। अपने भावों से जीव कितने भावों का बंद कर रहा है, भवों का बंद कर रहा है भावों से। और ज्ञानी जैसे आंधी, तेज तूफान जब आता है दिन में भी अंधकार छा जाता है। ज्ञानी गड़ा कोटा, तूफान आता है, आंधी आती है तो दिन में भी अंधकार छा जाता है। सामने की वस्तु नहीं दिखती है, आंखों में धूल चढ़ जाती है। दिन के 12 बजे का तूफान भी चलने नहीं देता है। ऐसे परिणामों के अंदर, विचारों के अंदर जो कुभावों का तूफान जो आता है, विचारों के अंदर जो झंझावात चलता है, वो मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ने नहीं देता है। विचारों के तूफान को संभालना चाहिए, विचारों की आंधी को संभालना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में तुम्हारे विचारों में आंधी आ रही है, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्या क्या चल रहा है इस पर विचार करो। विचारों में क्या विचार आ रहे हैं इस पर विचार कीजिए। ओहो, मित्र आपके लिए अच्छा सोच रहा है और तुम्हारे विचारों में शंका आ गई, शंका आ गई। व्यवहार से हाथ मिलाते मिलोगे, वो अंतरंग में लग रहा है कि कब मैं इसको फांसी पर चढ़ा दूं। हे मित्र, मायाचारी का हाथ मिलाना, अंदर में फांसी चढ़ाने के परिणाम चल रहे हैं। कर्म कहेगा तुम उसको फांसी लगा पाए नहीं लगा पाए, पर तुम कर्मों से फंस चुके हो। ये कर्म सिद्धांत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। वैश्विक दृष्टि से कर्म सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हो जाएगा तो आप संभल के जियोगे। और परमात्मा के नाम पर जो स्वच्छंदी हो रहे हो, वो स्वच्छंदा मिटेगी तुम्हारी। पुद्गल के नाम पर स्वच्छंदी, कर्मों के नाम पर स्वच्छंदी, परमात्मा के नाम पर स्वच्छंदी, निमित्त उपादान के नाम पर स्वच्छंदी, इस स्वच्छंदी भाव तभी मिटेगा भाव कर्म से द्रव कंद का बंध जीव स्वयं करता है। और भाव कर्म से मान लेगा तो द्रव कंद अपने आप समझ जाएंगे। तीर्थंकर और रैनांसों में जैसा विचार करके आइए। और जिन्होंने जिनके चरणों में रति पूछ रही है, रति पूछ रही है, स्वामी आप बड़ा वीर कौन है?
वैसे तो कोई नहीं, वैसे तो कोई नहीं। सिद्धि प्रिय स्त्रोत में आचार्य पूज्य पार्श्व प्रणाम देवनंदी स्वामी, शंभु स्त्रोत में आचार्य समन्वत स्वामी जो व्याख्यान कर रहे उसे समझिए। रति पूछ रही है, स्वामी आप तो सब पर विजयी हो, अहंकार में कहता है हाँ ऐसा लोक में कोई नहीं है जो हमसे अछूता हो। मैं बालक से बुढ़े तक को, पशु पक्षियों तक को, वृक्षों तक को, वनस्पति को, देवों को परास्त कर चुका हूं। निर्गंत तपोधन खड़े हुए हैं दिगंबर मुद्रा में। रति पुनः कहती स्वामी ये कौन है? देवी लौट चलो। क्यों? एक यही आदमी ऐसा है जिसने मुझे परास्त कर दिया है। मैं शरीर छोड़ करके, अंग छोड़ करके अनंग हो गया, अंग छोड़ करके अनंग हो गया हूं। इनका इतना तेज है, मेरा शरीर झेल नहीं सका, मैं अनंग हो गया हूं। अब मैं असुरों कामी नरों के मस्तक में प्रवेश कर जाता हूं, उन्हें ही सताता हूं, परंतु धरती के देवता दिगंबर तपोधनों पर मेरा बस चलता नहीं। जो मोह राजा को ही जीत लिया तो रति का पति कामदेव क्या करेगा? रति का पति कामदेव क्या करेगा? जिसने मोह पर ही विजय प्राप्त नहीं किए वो रति के पति से मारा जाएगा। जिसने मोह पर विजय प्राप्त नहीं की, पुनः पुनः सुनिए, जिसने मोह पर विजय प्राप्त नहीं की, जो मोह में तल्लीन है, नाना रंग रंगनियों से चिपकता है, और रति के पति से मारा जाएगा। और जिसने मोह सम्राट को जीत लिया है वहां से रति पति मारा जाएगा। निर्मोही से रति का पति मारा जाता है और मोही जो है रति के पति से मारा जाता है। ओहो, ये चमकते चेहरे, सुंदर चौटकार की बातें तभी तक तुम्हारी सुंदर लगती है यानी जब तक तुम रति के पति से नहीं मारे जाते हो। ओहो, अधिक मधुर मधुर मीठी मीठी बातें वे ही करते हैं जो रति के पति के बस होते हैं। हर व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपना बनाना चाहते हैं, हर स्त्री से बात करना, हर पुरुष से बात करना चाहते हैं व्यक्ति। मित्र, तुम रति के पति से मारे गए। जिसके अंदर आकांक्षा है वो बात करेगा, जिसके अंदर आकांक्षा है वो बात करेगा। आकांक्षा शून्य है वो निर्बाध रहेगा। ये बात निर्बाध है, ये बात निर्बाध है, ये बात निर्बाध है। क्यों बतियाना चाहते जगत से? क्यों बात करना चाहते जगत से? अपना बनाने के लिए। जो जो जीव पर को अपना बनाता है, जो जो व्यक्ति पर को अपना बनाता है, वो अपने से अपनी दूरी कर लेता है। जो जो व्यक्ति, महात्मा समकेत सागर जी, जो जो पर से बात करता है, जो जो पर से बात करता है, जो जो पर से बात करता है सागर जी, वो अपने से दूरी बना रहा है। ओहो, बेजीव लोक में दया के पात्र हैं। वो घंटों घंटों दूसरे से बातें करने में बर्बाद कर रहे हैं, निज से बात ही नहीं कर रहे हैं। घर की पत्नी तड़प रही है, बेचारी पर की पत्नी को देख रहा है।
घर में एक सीलवंती नारी अपने सील भंग के बारे में विचार कर रही है कि अब ये मुझे से बात करता नहीं, मैं क्या करूं, लेकिन तू दूसरे से बात कर रहा है। एक आत्म रमणी बिलख रही है, अज्ञानी तुम दूसरे से बात कर रहा है, निज आत्मा से बात कर। तेरी निज पत्नी, निज रमणी तेरी जो है ये सीलवंती नारी है, दूसरे से बात कर रहा है। बेचारी हो। करो सबसे प्रश्न, ज्ञानियों, सागर संतोष भाई और राजस्थान के युवाओं, बेटा अपने मन से पूछो, संयम अपने हृदय से पूछ, मैं जीव द्रव्य हूँ, ऐसा कब कब विचार किया? मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा कब कब विचार किया? मैं ज्ञायक स्वरूपी हूँ, कब कब विचार किया? मैं संयमी हूँ, ये कब विचार किया? जितना विचार व्यक्ति ने किया है दूसरे को चेहरे देखने के लिए किया, जितना विचार किया है दूसरे से बात करने का विचार किया है। ओहो, राग होता है तो रात्रि के 12 बजे नींद नहीं आती तुमको। और मेरे मित्र, जैसे व्यक्ति राग में नींद नहीं ले रहा है, ऐसे मुनि बन के सामय करे रात्रि 12 बजे तो कर्म की इच्छा कर रहा है। जितने जीव राग में बातों में देख बेटे, सही है, इधर देख, किसने बिठाया? वो बेचारे बिठाई तो पाएंगे, आप क्या कर सकते हैं? संयम, उनसे भैया से पूछना। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक मोबाइल पर बातें हो रही हैं मित्र, मोबाइल पर बातें हो रही हैं। ऐसे मोबाइल पर जैसे बातों में रात निकाल रहे हो, हाथ में माला लेके जन रात निकालते तो मित्र निज का भगवान मिल जाता। आंखें भी फोड़ रहा है, बुद्धि भी टोड़ रही है, वचन भी बोल रहे हैं, हलो हलो चिल्ला रहा है, पूरा संयम हिला डाला है। संयम हिला डाला बेटा, हलो हलो में लगा है। इतनी हलो हलो इन भगवान से कर लेता तो कर्म हिल जाते। हलो हलो लगा, हलो हलो कार। हे मित्र, जैसे पर को पास बिठालता है और पास में और पास में, जैसे पर को पास बिठालता है, स्वयं के पास चला जाए तो दुनिया के पास ही ना लेना पड़े तुझे। बोल बेटा सबसे। रति कह रही, स्वामी आप तो वीर हो ना, सवट हो ना, कंद्रपस दो धारो त्रैलोक विजयारस्ता। हे मत तुम धीरे, तो ये प्रति है तो दिया। बादशाह लोग आगे आगे बोलते हैं बेटा सत्यार्थ, यहां क्या बोल रहे हैं? तब तो समझना चाहिए। अरे ना, स्वामी का स्तुति करते हुए सुमंतुद्ध स्वामी कह रहे हैं 6वें श्लोक में, प्रभु कंदपस्थयोद्धरो त्रैलोक विजय अर्चिता, त्रैलोक विजय अर्चिता, त्रैलोक विजय अर्जिता। त्रैलोक में विजय को वे ही अर्जित करते हैं, त्रैलोक में वे ही विजयी हैं, जो काम विजयी हैं वे त्रैलोक विजयी हैं। जितने अज्ञानी प्राणी मुंडी नीचे कर चल रहे हैं, सीना तान के चल रहे हैं, मुंडी नीचे के चल रहे हैं, सिर पे वो लकड़ियों का पुलंदा रख के चल रहे हैं, बोले कहाँ जा रहा भाई? सिर पे मोर है, मोर। ये मोर नहीं है, मोर नहीं है, मोर नहीं है, ये पगड़ी नहीं है बेटा, चिंता मत करो, जितनी सुंदर पगड़ी है तुम नौकर बनने जा रहे हो।
क्यों भाई? वो राजस्थानी संयम, तेरे पीछे भैया बैठे, जैसे तुझे बिठाया तो उसे खड़ा करो। भैया शादी हो गई? अच्छा, तो सिर खाली था कि कुछ रखे गए थे? मतलब ऐसी ऐसी शादी हो गई थी, कुछ सिर पर रख के ले गए थे? अच्छा, राजस्थानी पगड़ी थी। अच्छा, मोर भी था, पगड़ी भी थी। मित्र, आप समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाए। वैसे तो ऐसे खुले सिर घूमता रहता है, और जिस दिन शादी होने जा रही थी, सबने मिल करके कस के बांध दिया सोफा, पगड़ी। बेटा कल्ले माथा मजबूत। ओहो, ये ताली तो ऐसे बजा रहे हैं जैसे संयम करने वाला ना हो। भैया ऐसे पगड़ी बांधी, ऐसे पगड़ी बांधी, ऐसे पगड़ी बांधी, और समाज कह रही थी, सुन भैया कि बेटा अब कर लो सिर मजबूत, ये बंध गई पगड़ी। ओहो हो, जितने फेंटे में पगड़ी में आंटे नहीं थे, उतने बेटा अब शादी करने वाले आंटे पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। शांति है? शांति है भैया? नहीं है तो किसने कही थी बैंड बजाए लेके जाओ अशांति लेने के लिए? सुन लो वीर, ये सीमित भी तैयारी में बैठे हैं पगड़ी बांधने का। क्या नहीं समझो, नाना जगह आंख जा रही हो तो पगड़ी, अरे खड़े रहो। बरमाला के लिए तरस रहा था, कब आ रही है, कब आ रही है, तो खड़ा रहा। भाई समझ, नाना जगह दृष्टि जा रही हो तो पगड़ी बंधवा लेना, और पिच्ची कमर पर दृष्टि जा रही हो तो पगड़ी के चक्कर में मत पड़ना। त्रिलोक विजयार्था। धड़कन बढ़ गई बेचारी की। त्रिलोक विजयार्था, निसंग सागरी, पिंडे से कह देना त्रिलोक विजयार्था, पे त्रिलोक विजयी लोग हैं। क्या है रवि अभिषेक पीयूष? त्रिलोक विजयार्था, अंदर की इच्छाएं नहीं दब रही हैं, त्रिलोक में पराजित आदमी है, जिसने काम को जीत लिया है, त्रिलोक विजयार्था। जिसने काम को जीत लिया है, विश्व विजयी है। जिसने बूंद की रक्षा की है, उसने निज भगवान आत्मा की रक्षा की है। ओहो, बुद्धि का विकास, सूक्ष्म का विकास, दीनता हीनता शून्य, जगत विजयी वही है जो काम विजयी है। पंडित जी, राकेश भाई, जीव के उन भावों के पास जाइए जिसमें जीव काम से पीड़ित होता है। शरीर की शक्ति के नाश का विचार नहीं, धर्म के नाश का विचार नहीं, यश के नाश का विचार नहीं। ओ मित्र, भावों की आग लग रही है, भाव वृद्धि का विचार नहीं। छोटे पीयूष, क्यों भटक रहे हो? क्यों भटक रहे हो? और क्यों अटक रहे हो? अतीन्द्रिय आनंद आत्मा का जो है, एक क्षण का आनंद जो योगी लेता है, सच्चा भावलिंगी मुनि, कोटि कोटि अप्सराओं के बीच में रहने वाला सौधर्म इंद्र,
उस आनंद को नहीं प्राप्त करता। यो चिंत निज में थिर रहे, तिन अखत आनंद लहो, सो इंद्र नांग नरेंद्र अहिमेंद्र के नाई कहो। जो निज में स्थिर होकर के निर्गंत तपोधन का आनंद है, हो मित्र सौधर्म के पास नहीं है। इसलिए सौधर्म इंद्र भी इन मुनियों के चरणों का दास है। जिस इंद्र की जगत पूजा करता है, जिस इंद्र को जगत आवाहन करता है, वो इंद्राय आगच्छ आगच्छ, वो इंद्र भी इन जिनेंद्र के चरणों में सिर टेकता है। इंद्र संधि बंध्यानम त्रिभुवन हृदय मधुर वसित वक्कलम अंतातीत गुणानम नमो जिनानम चित भवानम। नमो जिनानम चित भवानम। भव को जीतने वाले वे जिन देव जिनके श्री पाद मूल में 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। त्रैलोक्य विजयाजतः। इच्छाओं को दबाइए, ऐसा कहूं। इच्छाओं को दबाइए, ऐसा कहूं। आनंद में मगन हो जाइए, ऐसा कहूं। दृष्टियां सुनील भाई, इच्छाओं को दबाऊं, ऐसा कहूं। आनंद में मगन हो जाइए, ऐसा कहूं। इच्छाओं को दबाएगा, इच्छाओं को दबाएगा, इच्छाओं को दबा के रखेगा, वो मित्र पराश्रय भाव से जूझ रहा है, लड़ रहा है, वो आनंद में निमग्न है। इधर देखो, इधर देखो, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, ऐसा कहेंगे आपसे राकेश भाई, ओ बड़े भैया, पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, तो तुम्हारे मस्तिष्क का एक बार देख लूं क्या है पीछे। आगे देखो, आगे देखो, 3 लोग के नाथ विराजे हैं। जिन देव विराजमान है सभा में, जिन देव विराजमान है, देखो, निहारो। तुम 2 आंखों से तृप्त हो रहे हो। सौधर इंद्र तो वीर, सौधर इंद्र तो बेटा 1000 नेत्र बना के भगवान को देखा था। ओहो, इतने निमग्न हो जाओ, इतने निमग्न हो जाओ, इतने निमग्न हो जाओ, आगे देखो, इतने मग्न हो जाओ, पीछे मुड़ के देखना ही ना पड़े। इतने मग्न हो जाओ। ओहो हो, पूछूं पूछूं, ओ गड़ा कोटा खड़ा हो जाना। क्यों, शादी हो गई? आपको अपनी बारात की याद है पूरी? तो भैया ये तो बताओ, जब तुम्हारी निकासी हो रही थी, जब तुम चादरे के नीचे थे, मूसल चल रहे थे, याद है तुम्हें? हाँ, उसको मूसल देने की याद है, हैं? हाँ, तुम तो सुनते जाओ, बुआ चला रही थी ना मूसल। हाँ, अब नहीं आ रही बुआ देखने के हम मूसल पड़ रहे हैं। हो। तो मूसल चले थे, बुआ चलाई, उसकी याद है, बुआ चला रही थी। पर बुआ ने तुझे मूसल दिखा दिया था पहले ही दिन, देख ले पगले जा रहा, देख ये मूसल अभी घुमा रही हो, तेरे सिर पे पड़ेंगे, पीठ पर। भैया तेरी बुआ मूसल चला रही थी, फिर तुमको भेज दिया, पीछे से क्या बोली थी? हैं? कान में कुछ कहा था? पीछे से कुछ माताओं ने कुछ बोला था? मैं बताता हूँ क्या बोला था। तुम्हें पता नहीं, हमें पता है। ओहो, क्या हुआ, मुझे कैसे पता, बताऊँ क्या? मैं जब छोटा था तो भगवान के अभिषेक के लिए कुएं से पानी लेने गया था। वो जो कुआं था मेन रोड पर, शहर पर, जितने भी गांव के लोग निकलते थे वहीं से निकलते थे, समझ गए पंडित जी? मैं कुएं से पानी निकाल रहा था भगवान के अभिषेक के लिए। वहाँ पर एक दूल्हा की शादी होने जा रही थी, तो वो मूसल चलते देख लिया हमने, ठीक है। चंदोबा के नीचे जा रहा था, वो भी देख लिया। वह आज के लोग क्या ना, ये चंदोबा मत लगाओ, चंदोबा मतलब तुम्हारी शादी में जब गला कोटा गया, उसके सम्मान में संसार की नारी शादी करने से चंदोबा के नीचे जा रहा है। ये मुक्त बधू की शादी करने जा रहे मुनिराज, इनको तुम एक चंदोबा नहीं लगा सकते, सम्मान है इनका।
ओहो हो, पंडित जी क्या हुआ? मैंने देखा 2-3 बातें देख ली, फिर हम क्या पानी भर लिया, बिल छान रहा था, बिलछानी कर रहा था। इतने में वो जाने लगा तो दूर से एक माँ चिल्ला के बोलती है, ए भैया सुन, पीछे मत देखना मुड़ के। क्या बोली? पीछे मुड़ के मत देखना। मैं पूरी रामायण समझ गया। वो इतना अभागा जा रहा था, गांव देहात की परंपरा है, माँ का आंचल पी के गया, हाँ माँ से मिल के गया और माँ ने आशीर्वाद दे दिया। जिस माँ ने आंचल पिलाया उसको याद दिलाया, बेटा तू मेरा बेटा है। माँ भी सोच चुकी थी ये अब मुझे भूल जाएगा, ये भूल जाएगा। जिस माँ ने आंचल पिलाया हो उस आंचल को तुम कैसे भूल जाते हो? जिसके दूध के पीने से ही तुम्हें संसार सुख भोगने की ताकत आई है, जिससे तुम सुख भोगोगे उस सुख से बोल देना माँ का दूध न होता ये सुख कैसे हो पाते। पर सुख में इतना निमग्न हो जाता है कि माँ को भूल जाता भागा, माँ को भूल गया भागा। जब अपने बच्चे को उंगली पकड़ के स्कूल ले जाओ ना, तो बेटा अपने पिता की याद कर लेना कि हम बच्चे की उंगली पकड़ के पिता की पकड़ी उंगली भूल चुके हैं। ओहो, माँ ने कहा, भैया गड़ा कोटा, माँ ने कहा पीछे से, बेटा पीछे मुड़ के मत देखना। तो मैं सोच रहा देखो मुड़ता कि नहीं मुड़ता है। मैं भी उसे देख रहा था ये मुड़ता कि नहीं मुड़ता है। इतना ढीठ निकला, इतना ढीठ निकला कि ये उसकी बुआ ने बोल दिया पीछे नहीं मुड़ना, तो मालूम वो निकल गया, चला गया, आगे जाके गाड़ी में बैठ गया, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। मैं समझ गया हो संसार की नारी को लेने जा रहा था तो माँ को पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बोलो इन सार्थ सागर से, महात्मा जी संसार की नारी लेने जा रहा था, पीछे मुड़ के माँ को नहीं देखा। तो मुक्त बधू के साथ शादी करने जा रहे हो, अब पीछे माँ को मुड़ के नहीं देखना। जिनमानी माँ बैराग बरसाएगी। और जाके फिर मालूम क्या हुआ, सासू को माँ कहने लग गया। गड़ा कोटा बोल बोल, नहीं बोला? मतलब माँ जिसका आंचल पिया था उसको भूल कर सासू को माँ कहने लग गया। ओ मित्र, यही तो संसार की लीला है। सासू को माँ कह रहा है लेकिन दूध पिलाने वाली को भूल गया। जिनवाणी क्या करे, तुम दूध पिलाने वाली माँ को भूल जाओ। सासू की माँ को माँ क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपनी बिटिया दे रही ना। सासू की माँ को माँ क्यों बोल रहा? क्योंकि अपनी बिटिया दे रही ना, इसलिए माँ कह रहा है। ऐसी ज्ञानी समझ, जन्म देने वाली माँ को भूल जाइए, माँ को जिनवाणी कहना प्रारंभ करो। माँ जन्म दे रही थी परंतु सासू माँ बिटिया दे रही है और जिनवाणी माँ मुक्ति कन्या दे रही है, इसलिए तू उस जिनवाणी माँ को मत भूल जाना। चल गए मुसल, बन गए मुसल चंद। बुरा नहीं मानना है, अब मानो तो क्या करोगे, जो है सो है। बिमले से पूछ लो, चल गए मूसल बन गए मूसर चंद्र हो। तो मैं सब देख चुका था, इसलिए वो लफड़ा ही नहीं पाला, ना मूसल चलवाया ना मूसल चंद बने। ये हमारे राकेश पंडित जी भक्तांबर का पाठ करते थे। भैया मैं सोचता था भैया बड़ा चतुर है, मुँह से चंद नहीं बनेगा। बहुत दिन बाद मुझे मालूम चल गया था वो तो बन गया मूसल चंद। ओहो, बुरा तो नहीं रहा आप लोगों को? जिन जिन को बुरा लगा तो क्षमा करते जाना, लेकिन सुनो जो है सो है। फिर भी संभल गया तो यहाँ आके बैठ गया, तुम भी समझ जाना।
बैठ जाओ, क्या है, जो है सो है। त्रिलोक विजयारिष्टा। परम सत्य, अतिशय परम सत्य। विकारों में फंसा जीव, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, विवेक शून्य। अशुभ करने के बाद जो पश्चाताप होता है, अशुभ करने के पहले ये पश्चाताप हो जाए तो जीव अशुभ ना करे। अशुभ करने के बाद जो पश्चाताप होता है, अशुभ करने के पहले विवेक जग जाए, अशुभ क्यों। सीताहरण के बाद, सीताहरण के बाद, सीताहरण के बाद रावण भी सोच रहा था, हाय मैंने क्या कर लिया। लेकिन अहंकार कहता था, एक बार राम को जीत लूं फिर सीता को वापस कर दूंगा। पर मित्र, इतनी ताकत है कि नहीं, तुम जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे, जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे। हे मित्र, तब तक जी पाओगे नहीं जी पाओगे। मोंगना, तब तक जी पाओगे नहीं जी पाओगे। मैं जीत लूं सम्राट को, जीत लूं सम्राट को। अरे मित्र, सम्राट को जीतने तुम जी पाए नहीं जी पाए, अपने ममत्व को ही जीत लो। सम्राट को जीतने क्या आवश्यकता है। त्रिलोक के सम्राट बन जाओगे, त्रिलोक के सम्राट बन जाओगे। इसलिए त्रैलोक क्यों विजयार्चिता, तीनों लोकों में विजय को उपार्जित करने वाला कौन। गंधर्वस्य। जिस कामदेव ने तीनों लोकों में विजय प्राप्त किया हो, नन्हे से बच्चे को लेकर बुड्ढों तक को पराजित करके रखा हुआ हो, उद्रा उत्कृष्ट, बहुत भारी, दर्प गर्भ से घमंडी, अपनी देवी से कह रहा, रति से कहता था, लोक में कोई नहीं मेरे आगे, लोक में कोई नहीं मेरे आगे। लेकिन धीरे धीर वीर, धीरे धीर वीर त्वयि, हे प्रभु त्वयि, आपके द्वारा प्रत्यतोदयासन हाथ हो गया। अहंकार टूट पड़ा, उसका खंडित हो गया। तम कामदेव को हे पहचास, हे प्रयास, आपके चरणों में लज्जित होना पड़ा। इधर देखो, लज्जित होना पड़ा, लज्जित होना पड़ा। कोई बड़ा व्यक्ति घमंडी, उस आदमी को देखो जो चुनाव पे खड़ा हुआ हो और जिसने प्रचार कर डाला, बस अब तो तिलक मुझे ही लगने वाला है, मध्य प्रदेश की सीट नहीं दिल्ली की सीट मुझे मिलने वाली है, ऐसा सोच रहा था, सोच रहा था, सोच रहा था। बैंड भी बुला के रख लिए, बस घोषणा होने वाली है। बैंड खड़े हुए हैं, गुलाल की थैली की थैली आ चुकी है, और मोंगना जी उसमें निकल पड़ा कि भाई मोंगना जीत गया, बेचारी गुलाल वहीं फीकी पड़ गई, चेहरा लटक गया, लज्जित हो गया कि मैंने तो गुलाल मंगा के रखी थी, मैंने तो बैंड बना के रखे थे, सब मेहमान चले गए, ओ बेचारा फीका पड़ गया। जैसे चुनाव में हारा नेता लज्जित हो जाता है, ऐसे मित्र कामदेव तीर्थंकर प्रभु के सामने लज्जित हो गया। सोच रहा था मैं विजय प्राप्त करके आऊंगा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सके। वे ही विश्व विजयी है जो काम विजयी है। बड़े बड़े सुभट, बड़े बड़े वीर रणांगण में, ओ ज्ञानियों अनकेत धर दे, सुभट वे नहीं है जो हजारों करोड़ों जीवों के भुजाओं को निकाल के खून बहा दें।
अब से एक सुबट बे हैं जोड़ भी जाद बिहारम तरुणी कटक बाण विद्युषी। जो तरुणियों के कटाक रूपी बाणों से पराजित नहीं होते हैं, सो सूरो नर सूर न भय सूरो बेही सूर है। नर में सूर सूर नहीं है, जो कामदेव के बस नहीं होते बेही सूर है, बेसूर लोग हैं। मोह कंदर्प विजित होने पर फिर प्राप्त क्या किया? अयात्मा दुत्वेश्च दुःख्योनि दुरत्रः त्रिशान्तित्यातीर्णो विद्यानवो विमुक्त्याः। हे प्रभु, अयात्मा तदुत्वेश्च अहलोक परलोक दोनों जगह दुख योनि दुरत्रा, जो दुखों की योनि है, दुखों की उत्पत्ति स्थान है, वो मोह है, राग है, द्वेष है। जीवों की उत्पत्ति स्थान को जानते आप, योनि स्थान को जानते हो? भाई बारिश में मत चलो, विहार मत करो, बोले जीव भूमि योनि भूत हो चुकी है। हे मित्र, जीवों की योनि, जीवों की उत्पत्ति स्थान, ऐसे दुखों की योनि। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, घुमट सात जीव कांड में इन सब की व्याख्या है। तो मूलाचार्य जी के दूसरे भाग में इन सब की व्याख्या है। प्रश्न किया, बटके स्वामी ने शिष्य के माध्यम से प्रश्न करवाया कि भंते, ये तो मूलाचार ग्रंथ है, आचारांग शास्त्र, इस ग्रंथ के अंदर आपने ये पर्याप्ति, प्राण, गुणस्थान, जीव स्थान, मार्गण स्थान, इनकी व्याख्या क्यों की है? तब भगवान ने कहा, हे मित्र, भैया सुन रहा ना, सबको मिठाई खिला रहा हो। सुमेर भाई, ये भी पुण्य है, जिनवाणी सुनने वालों को तुम मिठाई खिला रहे हो। और जितने भोजनशाला में लगे हो, उन सबको बोल देना, जितना सुंदर खिलाओगे उतना ही लोग मुस्कुराएंगे। अपने गांव में जा कर के कहेंगे हम पथरिया गए थे तो लोगों ने भूखा नहीं छोड़ा। मधुर खिलाओगे ना, मधुर यश पाओगे। ऐसे मैं महाराजों को समझा रहा हूँ, श्रावक आए हैं, भूखे आए हैं, इन्हें बढ़िया जिनवाणी पिलाओगे तो घर में जाके कहेंगे मैं गया था विरागोदय में जिनवाणी पी के आया। अपना दोनों काम एक से हैं, पर अंतर इतना है, तुम्हारी वस्तु मुख से खाई जाती है, हमारी वस्तु कानों से पी जाती है। ओह, ज्ञानी दुख योनि। तो मूलाचार्य ने उत्तर दिया, है मित्र, संयम, ये तुम खड़े हो गए ना और इधर देखते रहे पीछे, तो तुमको पता चल जाए क्या हो रहा है। देखो वो गला कोटा के दूसरे भाई ने क्या किया, तुम बस देखते रहे ना क्या हो रहा है। देखो वो दादा क्या कर रहे हैं, देखो ये ब्रह्मचारी क्या कर रहा है, देखो इसने धीरे से मालूम क्या किया, यूं किया, यूं हाथ कर लिया, उधर दादा ने कान खुजा लिया, इस भाई ने ऐसे कर लिया। अब देख बेटे, देख देख देख, मूलाचार क्या कह रहा है, ओ कान खुजा लिया, इतने नहीं
कोई ने नाक में अंगुली डाल दी। ओ हो, कोई कान खुजा रहा है, कोई गाल खुजा रहा है, नाक खुजा रहे हैं। इन बेचारों को पता ही नहीं है तुमने पंचेंद्रिय जीव मार डाली, मनुष्य मार दी। धन्नो जैन धर्म, श्रवण संस्कृति, जिन शासन, जहां स्वयं की नाक में अंगुली चली जाए धोखे से भी तो प्रायश्चित करते हैं ज्ञानी, छींक आ जाए तो प्रायश्चित लेते हैं मुनिराज। और एक बेअज्ञानी जो मित्र, बेअज्ञानी जो गले पर छुरी मार रहे हो, कह रहे धर्म कर रहे हैं, हिंसा धर्म हो गई तो मेरे मित्र, और हिंसा से स्वर्ग जाने लग गया तो नरक कौन जाएगा? जैन शासन है, छींक भी आया ना बेटा, छींक आ जाए तो छींक में जो कीटाणु नीचे गिरे हैं उनकी हिंसा हो गई है। वे जैन साधु प्रायश्चित देते, कासुर करते, प्रायश्चित देते हैं। चिक्किड बा जमाई आ गई, जम्बेड बा अंगम चलाचलिम, दिट्ठिम चलाचलिम। ओ गैस पास हो गई। वो देखो ब्रह्मचारी क्या कर रहा। अच्छा, मंदिर में गैस पास हो, प्रायश्चित लेने जाना, छींक आए, जमाई आ जाए, अब बोले गाल पे हाथ फेर दिया। उसने देखो वो राजस्थानी गाल पे हाथ फेर दिया। बोले कहो मित्र, पसीना आ गया था, तुमने ऐसे कर लिया, उस पसीने में जीव थे, तुम्हें सब मार दिए। धन्य निर्गंत दशा, इनको कुछ भी होना तो ऐसे करते हैं, पीछे से मार्जन करते हैं, उन जीवों को कष्ट ना हो जाए। ये झाड़ू नहीं है, झाड़ू। मैं राजस्थान गया, राजस्थान सुन बेटा, राजस्थान में बिहार कर रहा था, तो वो लोह पीटे रहते हैं, वो लोहड़िया, तो वो बहुत श्रद्धा रखते हैं, दौड़ के आते हैं, मुनिराज दिख जाए भर तुरंत दौड़ के आते हैं, महाराज महाराज। तो क्या बोलते, बोले बाबा बाबा ये बच्चे को झाड़ा मार दे, झाड़ा मार दे, झाड़ा मार दे। मतलब पिच्ची को क्या बोलते, झाड़ा मार दो, मतलब झाड़ दो। तो मित्र, ये पिच्ची उनकी आस्था का विषय है, लेकिन ये पिच्ची झाड़ा मारने की झाड़ू नहीं है, न नीम के झोरे हैं, न मित्र ये झाड़ा मारने के लिए, ये जीवों की रक्षा करने के लिए है। ये काले कलूटे लोग आ जाए, वो कहें झाड़ा मार दो, मेरे सिर पे मार दो, तेरे सिर में बार और भरे थे आधीस में हमारी पिच्ची में और घुस गया है। हो ज्ञानी, ये जीवों की रक्षा के लिए है, जीवों की रक्षा के लिए है। कितना कितना विपरीत मार्ग है। एक और परम हिंसा, धूप से छांव में, छांव धूप में निकलने पर मार्जन कर रहे हैं, और एक घसीट घसीट के जीव को मार रहे हैं। सजाया, खिलाया, पिलाया, महीनों से बकरे को खूब खिलाया, और मित्र एक दिन आया, उसके गर्दन पर छुरा चला दिया। धिक धिक हो इस प्रवृत्ति को। वो देव कैसा जो परमात्मा कहलाता, प्राणी मात्र का कल्याण करना चाहता है, वो परमात्मा दूसरे के प्राण ले ले मित्र, वो परमात्मा नहीं होता है। परमात्मा कभी नहीं कहता कि तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ाओ, परमात्मा कभी नहीं कहता है। ये मांस भक्षी जीवों ने ऐसी प्रवृत्ति करके रखी है, जीवों का बलिदान करके धर्म मानते हैं। धर्म अहिंसा, महाभारत में लिखा, धर्मो अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। जिन शासन कहता धम्मस्य मूलम दया, धम्मो दया विशुद्धो। दादा हैं क्या तेरे? संयम दादा हैं? ठीक, उनसे पूछना, दादा आपने अपने दादा को देखा क्या? महाराज जी बन गए ना, वही संस्कार हैं, तुमको यहाँ लेके आ गए हैं। अब देखता हूँ बेटा, तेरा पिता कब कहेगा मेरा बेटा महाराज बन गया। तो पूरी परंपरा में साधु बनते आए हैं। अच्छा, इसे तुम चौका लगाने आए हो। ज्ञानी समझ, बालक अपने दादा से पूछना, दादा
हम लोग खाना खाते ना तो पागल हैं। कैसे पागल? वो बराठा का राकेश है, वो गया संतोष घड़ी के यहाँ, उनने नाश्ता रखा तो इसने क्या किया, ऐसे खाया, जूठा किया और छोड़ के चलाया, जैसे सूंघ सूंघ के आया हो। बोले क्या है? बोले को क्या क्या बुंदेलखंडी में वो सब खा गया। सो आधा खाया और छोड़ के आ गए। बड़ा वीआईपी बन रहे थे। अरे मित्र, किसी को टीबी का रोग हो, किसी को कैंसर का रोग हो, किसी को कोरोना हो, तुम पहले पूछ लो उससे, देखो भाई हम पूरा खाएंगे, तुमने खाने को रखा है कि दिखाने को रखा है? दिखाने को रखा हो तो मैंने देख लिया, अब वापस ले जाओ अपने डब्बे में रख दो। वो खाने को रखा है तो मैं जूठा छोड़ के नहीं जाऊंगा, पूरा खा के जाऊंगा। मुक्ति रायपुर सुन रहा ना भैया, ससुराल जाना तो पूछ लेना तुमने दिखाने के लिए रखे पेड़े कि खाने के लिए रखे। वो परंपरा कितनी गलत चली है। धन्य थे भगवंत मुनिराज धन्य, वे अंजलि में लेते हैं। बोले क्यों लेते हैं? कहीं कोई विघ्न भी आया है तुम्हारी पूरी थाली खराब नहीं होगी, अंजलि का ही तरफ जाएगा। वो सुबह सागर आए क्या? इन सबसे कहो मत करो उपास जो सभा में ना पहुंच पाए। देखो सार्थक सागर उपास कर तब भी बैठे हैं। दिखोगे तो बिचोगे, दिखोगे नहीं तो क्या बिचोगे? ओह क्या निश्चय है। मुरझाए बेटा, ये क्यों तुम्हारा नाम लिया? आहार करते ना आप तो बार बार अंजलि मत धोया करो, पानी मत फैलाओ। जो आया तुम दाल ले रहे थे, तुमको दूध का लेना है, दाल की अंजलि धो ऐसे उसको पी जाइए आप, उसको नीचे नहीं गिराना आपको। बोले पी जाऊं तो खा क्या रहे? वही तो दाल खा रहे थे आप, वही दाल तो खा रहे थे। तुम वीआईपी मत बनो, इतना पानी गिरा रहे, इतना पानी फैला रहे हो, वो दाल गिरा रहे हो नहीं, उसको पी जाओ। पिंडे तो पूरा दलिया पीता रहता है, पी जाओ, वो औषधि बन गई है। अब बेटा संयम तुम्हें क्यों खड़ा किया? इसलिए खड़ा किया बेटा, तुम अपने दादा से पूछना। बुजुर्ग लोग जो थे ना, भोजन करने के बाद थाली ऐसे छोड़ के नहीं आते थे, अहिंसक लोग थे। वे उसमें पानी डाल के धो करके पी जाते थे। अब कहीं संयम वीआईपी लड़का हो गया, पढ़ा लिखा, अब वो कहता क्या गरीब आदमी थाली धो के पी रहा है, क्या गरीब आदमी थाली धो। तुम बेटा गरीब तो कह रहे हो, पीछे बैठे बहुत सारे बुजुर्ग लोगों से पूछ रहे हो, ये गरीबी नहीं है, विवेक है, अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना है। वे अज्ञानी लोग हैं जो उसको गरीब बोल रहे हैं। तुम गरीब हो जो छोड़ के भग रहे हो। क्यों पिया? नागपुर से मैंने बिहार किया बेटा, एक बार सिवनी से बालाघाट गोंदिया इस क्षेत्र में बिहार कर रहा था। एक जंगल में क्या देखा हमने, पूरे जंगल में जाल पड़ा हुआ था। मैंने पूछा ये क्यों पड़ा है, तो वो बताए नहीं। देखो भाई बताओ क्यों पड़ा है? बोले महाराज जी खरगोश पकड़ने के लिए जाल डाल दिया है। क्यों? बड़ौद गया, बड़ौद तो आम के बगीचे थे, नाशपाती के बगीचे थे बेटा, उन पे बड़े बड़े जाल पड़े हुए थे वृक्षों पर। उनके ये क्यों डाले हैं? बोले पशु पक्षी ना घुस जाए, चमगादड़ बहुत थे। क्यों? कैसे डाल डाले हैं? हे मित्र, तो जो पूरे जंगल में खरगोश पकड़ने जाल डाले थे, मर जाएंगे ना, पकड़ लेगा। बालक बेटा संयम, तुमने खाना खाया ठीक है ना, उसमें दूध भी था, मलाई भी थी, घी भी था, लघुनंदन सब पड़ा हुआ था बेटा। चिकनी थाली हो गई, आधा खाया, आधा छोड़ के तुम चले आए, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? रखा हुआ है, सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे, उसमें सम्मूर्छन जीव होंगे। उधर मक्खियाँ आके बैठ गई, चींटियाँ घुस गई। इसके बाद क्या होगा? मरेगी। तो तुमने क्या किया? भोजन की थाली, भोजन के बाद तुमने जाल बिछा के आ गए हो, ये जीव आके मरेंगे। ओह धन हो निरंतर तपोधन, जो अपनी अंजलि को भी मित्र स्वच्छ रखते हैं। यदि चिकनी हाथ से बार बार कोई आहार देना, घी लगा लगा, तो मुझे बंद कर लेते हैं।
गीले हाथ से, चिकने हाथ से। बोले क्यों? उसमें जीव हिंसा का विकल्प है। अब वो जिसने थाली धो के पी थी, उसने क्यों पी थी? कि जूठन कौन खाएगा, इसमें जीव पड़ेंगे, कब तक ये थाली रहेगी, समूचन जीव हो जाएंगे। तो उसने पेड़ा खा के छोड़ के आए थे। अच्छा किया कि बुरा किया? बुरा किया। और सुनो, ये बड़े बड़े धुरंधर हमारे पीयूष भैया जैसे लोग वीआईपी त्यागी बन जाए, और ये बिना चम्मच के खाना नहीं खाए, और खीर खाने बैठ गए बेचारे, और साथ में संयम को बिठा लिया। अब गई चम्मच कहाँ? मुहड़े में, मुख में गई, और उसमें लार चिपक गई, और फिर वो गई कहाँ? खीर के अंदर, और फिर आ गई तो दूसरे की लार खीर में जा रही है, फिर आ रहा है एक दूसरी लार चाट रहे हो, खीर खा रहे हो। हो चम्मच से खाओ, लार चिपकाओ। बिसुआ, नियम लेके भी तोड़ते पापी लोग होते बेटा। हो सुन रहा ना? संयम नाम तुम्हारा संयम रखा है, ध्यान रखना। अब यहां ध्यान रखना है लघुनंदन। ओहो बेटा, राजन से तेरा तीव्र राग है, राजन तेरे से राग है। पापा पापा खाओ हम एक दूसरे जूठन। अरे प्रेम है, दो थाली अलग से लगाओ, एक दूसरे की बीमारी ना जाए, कोई बीमार ना हो। कम से कम एक को बुखार आ गया, ओ चेतन, एक को बुखार आ गया तो तुम स्वच्छ तो रहोगे, उसकी सेवा तो कर दोगे। और तुमने एक दूसरी लार खा ली, तुम्हें बुखार आ गया, अब कौन किसकी सेवा करेगा? आगम तो ये कहता है कभी दूसरे के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कोई कपड़े किसी को ओढ़ना नहीं चाहिए। बाहर भी यात्रा को जाओ, अपने स्वयं की इतनी व्यवस्था लेके जाओ कि आपको जो है सरकारी जो किराए के कपड़े आते ना, वो प्रयोग ना करना पड़े। हो इसलिए हम लोग मालूम, तुम लोग बर्तनों में आहार ही नहीं करते, हमारी निजी अंजलि रहती है उसमें लेते हैं। बर्तन तुम्हारे जूठे जाटे होते हैं। हो अब बोलो बेटा, चम्मच, उसी चम्मच से अभी चिड़िया होती, चिड़िया वे लेके आती हैं और उगल करे फिर बच्चों को दे। तुम कौन चिड़िया के बच्चा हो? तुम तो मनुष्य हो। चिड़िया के बच्चे होते ना, तो चिड़िया मुख में भर के ले आती है, फिर अपने बच्चे की चोंच में भर देती है। ये चिड़िया का काम है, न कि मनुष्य का काम है। विशु चिड़िया खीर खा रहे थे। कम से कम इतना कर लो, कोई साथ में खीर खाए तो बाकी तुम रोटी भले थाली में एक साथ खा लेना, पर खीर की कटोरी अलग रखना। ओहो, ऐसा तो नहीं है। कर्नाटक में मैंने एक व्यक्ति को खाना खाते देखा, उसने ऐसे किया, ऐसा किया, और यहाँ तक भाग गया उस तरीके, फिर ऐसे लपटा। मतलब जब तक पसीना का स्वाद नहीं आया तो उसको आनंद नहीं आ रहा था। हंस रहे हो तुम सबके सब मिल करके, हंसो मत। आज से एक कहो कि मालूम सही, हम कुछ लोग ऐसे विचित्र होते हैं, जब तक ये रोटी कितनी स्वादिष्ट हो, खीर हो, पूड़ी हो, गुलाब जामुन हो, जलेबियाँ हो, रबड़ी हो, कुछ भी हो, पर बेचारे अभागे जब तक ऐसे चाट लेना अंगुलियाँ, तब तो उनको आनंद नहीं आता। सज्जन की पहचान क्या लघुनंदन? तुम उच्च जाति के हो, उच्च वर्ण के हो, उच्च कुल के हो, उच्च गोत्र के हो, तुमको एक बार भोजन कराएंगे, आदमी समझ जाएंगे कौन सा आदमी है, और कुछ नहीं पूछेंगे, मात्र भोजन कराएंगे, जान लेंगे ये बुंदेलखंडी है कि राजस्थानी है कि मारवाड़ी है कि बघेलवाड़ है, कौन कहाँ से आया है, सब पता चल जाएगा। ओह, बोले क्यों? बोले क्यों? भाई सज्जन लोग हैं ना, ऐसे ग्रास लेंगे, अंदर गया, कोई देख नहीं पाया, पूरा मुख भी नहीं खुला, अंगुलियां बिल्कुल स्वच्छ, दूर से बेचारा भूखे भगोड़े घर का लड़का आ गया, उसे ऐसा मुंह खोला अजगर जैसा, ठीक है, और अंदर ठूस लिया। अब एक गिलास पूरा नहीं हो पाया सामने सागर, तब तक दूसरा ठूस लिया, वो
वो पूरा नहीं हुआ, तीसरा ठूस लिया, अब लगा है बेचारा। अरे भैया कौन भगा जा रहा है, दोबारा ले लेना। ओहो हो, ये बातें भी सीखो, ये बातें भी सीखो। क्यों अपने घर के ले जाने जा रहे हो दुनिया में? बेटा आज से नियम कर लो, नियम कर लो आज से, संयम, पूरी उंगलियां अंदर नहीं ले जाना, ठीक है? और बार बार अब कहीं ये लघुनंदन ने कहा चलो संयम के साथ खाना खा लेते हैं, और उधर क्या किया, 5 उंगलियां चाटी और फिर दाल रोटी खा रहा था, फिर वो दाल में ऐसे हाथ डाल दिए। अब बताओ, हो कोई अच्छा आदमी होगा ना सीमित, वो तो बमन कर देगा। इसलिए रोहित चुपचाप बैठो, नहीं धुल जाएगी अभी। हो इसलिए ध्यान रखो, ऐसा भी नहीं करना, संयम। अब लोग क्या कर रहे हैं, होटल पे खाना खाने जा रहे हैं बेचारे पगले, बाजार का खाना जहर बुलाना, बाजार का खाना घर में बीमारी लेके जाना। वो बच्चे बाजार में खा के आ रहे हैं, घर में बीमारी फैला रहे हैं। बेटा अपने कुल की परंपरा को हजारों वर्ष तक जीवित रखना चाहते हो तो बच्चों से कहो बाजार का मत खाओ। सुरेंद्र भाई, बच्चों से कहो बाजार का मत खाओ, घर में जलेबी बनवाओ। बाजार की जलेबी खाओगे तो सरकार भी मना कर रही है अब। हो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? उंगली चाटोगे, पता करा लेंगे हम। वो पता नहीं चलता, आदमी ऐसे ले ही जाता अंदर। कुछ लोग ना अचार रख लेते हैं, नींबू रख लेते हैं, 12 मुख में ले आए, फिर वही थाली में रख लेते हैं, फिर मुख में ले, फिर कैसे घिना लोग, इनके साथ भोजन नहीं करना बेटा ऐसे लोगों। कहीं ये सत्या सागर बोले नींबू दो और अंदर लेगा, फिर निकाल लिया, फिर तो बेटा अब बैठ जाओ, करो अंतराय। मिर्च खा रहे हैं, मिर्च आधी तोड़ लिए, फिर रख लिए अंजलि में। एक गृहस्थ नहीं है, मुनिराज हैं, मुनिराज ऐसे हार नहीं करते। एक बार अंदर गया सो गया, वो बाहर किया तो फिर अंजलि छोड़ो पूरी। हैं ए भैया, मोंगरा आम नहीं चूसने, ओहो पीस करके ले जाओ, बार बार चूसो मत, फिर निकालना, फिर देख रहा, फिर चूस रहा। ओ बेचारे 40 बजाए। रवि अभी मैं सोच को गया था, एक स्वान बैठा बेचारा बार बार हड्डी को चबा रहा था और फिर निकाल रहा था, फिर चबा रहा था। हम देखो ऐसे जो बार बार जो मूली चबाए ना, तो समझ लो तुम्हें क्या कर रहे हो तुम्हें। हो देखो चेहरा, इनके चेहरा देखो, आप देखने लायक है। रोहित बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, ये तुम्हें आज पता चली, हम तो कब से कह रहे हैं। घर की देहरी, मंदिर की देहरी, समाज का पता चलता है। घर की देहरी से कुटुंब का पता चलता, खाने से तुम्हारे खानदान का पूरा पता चल जाता है। यानी हम तो देहरी पे पैर रखे समझ जाते मेरे आज इतने अंतराय आ जाने। हाँ, पक्का पता चल जाता है कि आप बचने वाले नहीं आज। अरे निकले ना तो भी कहेगा महाराज क्या चले गए। हो आप सुनो, घर को फूहड़ खाना नहीं बनाना चाहिए। देहरी स्वच्छ है, मंदिर की समाज चमक रही है। गहरी घर की स्वच्छ है, घर के लोग अच्छे होंगे। अब उतई नाक छिनक दी है, उतई टावल पड़ी है, उतई सामान पड़े हैं, उतई सब पड़ो है, उतई भोजन कर रहे हैं। क्या लोग हैं, ओ हो। इससे तो अच्छा बुंदेलखंड में कहन लगत, बुंदेलखंड में कहन लगत, का कहन लगत कहें ये भैया तनक झाड़ झूड़ के बैठे, कुत्ता भी पूंछ हिला के बैठक। ओहो बैठ जा बाल को। इसलिए जीवन में स्वच्छ होकर जियो, विवेक से जियो। ऐसा भोजन करो, ऐसा खाना खाओ, खानदान की तुम्हारे लिए क्षत्रित्व की पहचान हो, जैनत्व की पहचान हो, सवर्णत्व की पहचान हो। आओ, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे? अच्छा, पर्याय तो कल चर्चा करूंगा। ये भी 7वां श्लोक पूरा नहीं हुआ, 6वां हुआ अभी, ठीक है? कल मिल